First of all, the stock market is fire. It's आग. चार्ट में परफेक्ट बनना था, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। मैं रोज कम से कम 500 चार्ट देखता हूँ, थ्रू आउट द डे देखता हूँ। It's Nafis and you are watching audio One Trade Official. So guys, अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है बिगनर स्टेज का तो वो गाइस ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। सो आज का टॉपिक आपने थंबनेल ऑलरेडी देखा हुआ है तो आपको पता होगा। तो आज का टॉपिक जो है वो बिगनर स्टेज का जो सेकंड चैप्टर बेसिक जो है कैंडलस्टिक के रिगार्डिंग है। सो गाइस, मैं आज पूरा ट्राई करूंगा अपने तरफ से कि मैं जो चीज़ें हैं उसको सीधा कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपली आपको समझा पाऊँ और सिखा पाऊँ। तो चलते हैं बिना लेट किए, और जो चीज़ें हैं मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके जाता हूँ। अगर आपको वो पीपीटी चाहिए तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट में पीपीटी मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा, डीएम कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सो बोलने का मतलब ये है कि आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका जो बेसिक है वो आपको हम बताएंगे कि कैंडल के क्या क्या बेसिक्स होते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, व्हाट इज द कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे जैसे बोलने का मतलब क्या है कि कैंडलस्टिक होता क्या है। अगर हम बात करें कैंडलस्टिक के बारे में, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि क्या चीज़ें होती हैं, कैंडलस्टिक क्या होता है और क्या चीज क्यों ज़रूरत है मार्केट में कैंडलस्टिक के, तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कैंडलस्टिक होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि एक कैंडलस्टिक जो एक टूल है जिससे हम प्राइस को हम रिकॉर्ड करते हैं सो दैट कि हम आगे जाने वाले टाइम पे उसको हम अंडरस्टैंड कर पाए, रीड कर पाए, समझ पाए कि वो प्राइस जो है वो मोमेंट कैसे तरह से हुआ है। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आंसर लिखा हुआ है, एक कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट प्राइस मोमेंट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड को थोड़ा सा एक बार आप मेंशन कर लेना माइंड में, अपने जो चीज़ें अपने नोट्स अगर बना रहे हो साथ ही साथ आप बनाते चलो नोट्स को, ठीक है, सो दैट कि आपको इजी रहेगा आगे चलकर रिवाइज करने में। और ये प्राइस मोमेंट को भी देख लेना एक बार, प्राइस मोमेंट और स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बोलने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक बार चार्ट जो एक्चुअल चार्ट है वहाँ पे लेके जाता हूँ सो दैट कि आपको इजीली जल्दी समझ में आएगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसको पता नहीं है इंटरफेस क्या है और क्या बोलते हैं इसको, तब सिंपली यहाँ पे आना, क्रोम में आकर आप यहाँ पे देखना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू एक साइट है जहाँ पे हम ट्रेडिंग चार्ट्स को देखते हैं, जिस चीज़ों को ट्रैक करते हैं। आप अपने ब्रोकर्स वाले चार्ट पे भी देख सकते हो, बट लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं और जो चीज़ें देखते हैं वो ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे देखते हैं। सो ये आपको चार्ट ऐसे खुल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा अपने जीमेल से। सिंपली लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एक बार मेंबरशिप भी आता है, बट लेकिन मैं अपने साइट से सजेस्ट करूँगा कि आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है और अननेसेसरी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रोकर जब अकाउंट बनाओगे सो उसमें आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री मिलता है। सो सिंपली हम अगर देखेंगे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, डे टाइम फ्रेम, वीक टाइम फ्रेम। सिंपली अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने स्टॉप मार्क करके सेव किया हुआ है, आप भी यहाँ पे कर सकते हो स्टॉप मार्क जो टाइम फ्रेम पे आपको जिस टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कैंडल को। सिंपली बोलने का मतलब ये है कि अगर ये कैंडल बन रहा है इसका टाइम लगेगा 1 मिनट, ओके, क्यों, आई मीन 5 मिनट। अगर मैं इसको 1 मिनट पे शिफ्ट कर दूँ तो सिंपली मैं आपको प्रैक्टिकल जो रियल है मैं आपको अभी मार्केट, इंडियन मार्केट बंद है, बट लेकिन मैं आपको क्रिप्टो में दिखा सकता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो 24/7 चलता है मार्केट। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैंडल बन रहे हैं। अब रेड और ग्रीन के बारे में अभी कंफ्यूज मत होना, वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे सिंपली मैं आपको बता दूंगा अभी, बट लेकिन अभी सिंपली आप देखो कि एक जो कैंडल है, अभी जो एक कैंडल बन रहा है वो रेड बन रहा है। सिंपली देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, बट लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंडल है इसका आप टाइम फ्रेम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये टाइम फ्रेम नहीं देख रहा होगा, टाइम जो काउंटडाउन चल रहा है, तब सिंपली सेटिंग में जाना है, आपको बगल में होगा सेटिंग, आप यहाँ पे काउंटडाउन टू बार क्लोज यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप इसको टिक कर दोगे, अनटिक रहा होगा आपका, अगर आप टिक कर दोगे सिंपली आपका यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा। आप सिंपली देखोगे यहाँ पे एक एंड नंबर ऑफ सीरीज है, जैसे 1 सेकंड से लेकर इससे ज्यादा छोटा हो सकता है, बट लेकिन हाँ एक लिमिट दिया गया है, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। ऐसे करके आपको एक 1 रेंज तक है, 12 मंथ्स है, तो आप इसको किसी लेवल पे आप देख सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो उसके लिए दिखाता है। आप जिस टाइम में आप देखना चाहते हैं उस टाइम पे दिखा सकता है। जैसे आपको दिख रहा होगा 56,000 चल रहा है अभी, 56,410 रुपीज चल रहा है।
अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाता है तो वो घटता चला जाएगा, अगर वो ऊपर जाता है तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्राइस मूवमेंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये चीज हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। सो गाइस चलते हैं हम सेकंड नंबर पॉइंट पे, कंपोनेंट्स ऑफ द कैंडलस्टिक्स। कंपोनेंट्स क्या है कैंडलस्टिक्स के? ओके, तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ द कैंडलस्टिक्स का मतलब ये है कि ओपन, क्लोज, हाई और लो। सिंपली बोलने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, सिंपली अगर हम ओपन, क्लोज, क्या क्या हमने पढ़ा, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अब बोलने का मतलब ये है कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि कैंडल जो होता है वो एक प्राइस को रिकॉर्ड करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। अब कैंडल होता कैसे है, मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। आपको एक ये दिख रहा होगा, सिंपली आप कोई भी कैंडल देख लो, इस कैंडल को देखो आप, ठीक है, या कोई भी कैंडल आप देख लो, ठीक है। आपको इसमें दो पार्ट दिख रहा होगा, एक ये फील वाला बॉक्स होगा एक, ओके, इसको फील वाला बॉक्स है, और एक ये डंडी दिख रही होगी ऊपर में और नीचे में, सिर्फ सब कहीं कहीं ये डंडी दिख रही होगी, बॉक्स ऊपर दिख रहा होगा, ये डंडी दिख रही होगी, ये बॉक्स दिख रहा होगा, ऊपर डंडी दिख रही है, ऊपर डंडी नीचे दिख रही है, और नीचे ऊपर ये बॉक्स दिख रहा होगा। अभी आप कलर में मत जाइए कि रेड क्या है, ग्रीन क्या है, आपको सिंपली वो चीजें नहीं देखनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि कैंडल जो होता है, ठीक है, कैंडल को क्रिएट होने में किसका हेल्प चाहिए होता है, इसको बोलते हैं हम, आप सिंपली इसको देखो, इस चीज को बोलते हैं हम, ये जो ग्रीन वाले पार्ट को बोलते हैं, जिसमें हम फील ग्रीन पार्ट है, उसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है, BODY, बॉडी, बॉडी। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं विक्स, विक्स या शैडो, ठीक है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं विक्स या शैडो। तो बॉडी और कैंडल को, बॉडी और विक्स को मिलाकर बनता है कैंडल। ओके, तो दो चीजें हमने समझ गए कि दो चीजें होती हैं कैंडल में। अब कैंडल जो होता है वो किस तरह क्या की चीजें लेके बनती है, कैंडल में बनता है एक हाई बनता है, एक लो बनता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओके, सी फॉर क्लोज। अब देखो ओपन जिस तरह किसको बोलते हैं, मार्केट मान लो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने रखा हुआ है मार्केट, अभी 52 सेकंड्स बाकी हैं इस टाइम फ्रेम को खत्म होने में, उसके बाद फिर से एक नया कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया तो 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड जहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे अभी तो मेरे को पता है कि इसका जो ओपन प्राइस है ये है। ओके, कैसे मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये ओपन है, जैसे कि मार्केट मान लो कि हमेशा प्रीवियस वाले कैंडल को पहले देखो आप कि ये मार्केट यहाँ से लेकर मार्केट ऊपर गया, ग्रीन वाले मतलब कि ग्रीन मतलब ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे ये आकर क्लोज हो गया था मार्केट 56,000 मैंने 56,450 रुपए में यहाँ पे आकर क्लोज, मैंने इसका 1 मिनट खत्म हो गया था। अब दूसरा 1 मिनट जहाँ पे चालू होगा, जैसे यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे अभी चलते चलते ही खत्म हुआ एक, और यहाँ पे आके क्लोज हुआ, तो यहीं से अगर मार्केट फिर से स्टार्ट होता है, सेकंड दूसरा स्टार्ट जहाँ पे होगा, इसको बोलेंगे ओपन। ओके, ओपन सिंपली होगा, ठीक है। ये हो गया ओपन लेवल। अब क्या होगा, अब देखो मार्केट यहाँ तक तो गया, तो ये अभी हाई बना नहीं है क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। ओके, अब देखो इसका विक्स बन चुका है। विक्स को ऐसे समझो कि हम बचपन में कारपेन जो पेपर आता था जिसको हम ट्रेसिंग पेपर भी बोलते थे, जैसे मान लो एक पेज में हम कुछ भी ऊपर लिखते थे, उसके नीचे मतलब कि ट्रेस हो जाता था। सिंपली विक्स को वैसे ही समझो कि मार्केट जिस लेवल तक जा रहा है, जहां तक टच किया है वहां से फिर नीचे भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लेकिन हाँ, हमें बाद में ये रिकॉल आता रहेगा, जब भी कैंडल को देखेंगे तो उससे पता ये चलेगा कि मार्केट इस लेवल तक टच किया था, फिर उसके बाद मार्केट में रिजेक्शन आया हो। जैसे कि मार्केट में देखो यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आया था, फिर उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिर गया। मार्केट यहाँ पे मतलब कि बाइंग हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, बट यहाँ पे कहीं पे फिर से सेल आ गया, यहाँ पे नीचे गिर गया। ओके, अभी जैसे मैंने बताया कलर्स के बारे में मत अभी सोचो, सिंपली देखो। अब देखो, अब इसमें ये हो गया ओपन, अब ये हो गया हाई, क्योंकि इसके बाद ऊपर गया नहीं है, ये हो गया हाई। अब इसका लो क्या हो गया, अब इसमें लो तो नहीं है क्योंकि इसका ओपन ही लो है, ठीक है, क्योंकि नीचे विक्स नहीं दिख रहा है, मतलब कि इसके नीचे तो आया ही नहीं, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसके नीचे मार्केट नीचे गया ही नहीं था। ओके, सो सिंपली हम देख सकते हैं कि मार्केट में ये ओपन है और ये हाई है, और यहाँ पे आकर 1 मिनट यहाँ पे खत्म हो गया था, यानी हो गया ये क्लोज, ठीक है। अगर हम एक एक्चुअल जो नॉर्मल कैंडल को देखें तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये ग्रीन है और इसका ये रेड वाला ये है, तो इसका ये ओपन हो गया। ओके, ओपन वाला पार्ट ये हो गया,
इस लेवल को बोलेंगे ओपन, माने कि अराउंड 56,460 रुपीज। ओके, और यहाँ इसका हो गया ये हाई, क्योंकि यहाँ तक टच किया था इसने, विक्स हो क्यों ना हो, ये हो गया हाई। माने हाई कितने रुपए तक टच किया इसने, 56,520 रुपीज, माने कि 56,520 रुपए तक टच किया हो कभी ना कभी। फिर उसके बाद ये मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, माने बॉडी जहाँ पे है ये यहाँ पे क्लोज किया, यानी ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गया कि ना 56,510 रुपए, 10 पॉइंट नीचे आकर क्लोज हुआ। अब इसका लो कहाँ पे है, लो यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं, जब भी हम कैसे रेट करेंगे इस चीज को, कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट मान लो चाहे कभी भी मार्केट ये नीचे आया होगा, बट लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं ये लो लगाया था, बट उसके बाद क्या हुआ, बाइंग स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 56,520 रुपए तक गया था, बट फिर से वहां से कहीं पे सेल आ गया और यहाँ पे क्लोज हुआ, अल्टीमेट यहाँ पे क्लोज हुआ। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये स्टार्टिंग दूसरा कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट में सेल आ गया यहाँ तक। तो ये हो गया लो, और ये ओपन का यहाँ पे विक्स नहीं, तो यही होगा ओपन इज इक्वल टू हाई, और ये हो गया क्लोज। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन द ओपनिंग प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, माने कि कोई भी एक स्पेसिफिक पीरियड पे, जैसे कि आप 1 मिनट पे देख रहे हो या 5 मिनट पे देख रहे हो या 3 मिनट्स पे देख रहे हो, ये कंसिडर आप करोगे खुद से जब आप चार्ट पैटर्न जिस टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो। ओके, उसका ओपनिंग क्या होगा, जब भी मार्केट जिस टाइम पे खुलेगा, जैसे मान लो 1 मिनट में 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट जब काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, तो पहला 60 मिनट्स का जो स्टार्टिंग होगा उस लेवल को हम बोलेंगे ओपन। एज इट इज जैसे मैंने बताया आपको कि क्लोज किसको बोलेंगे, लिखा हुआ है द क्लोजिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब कि उस टाइम पीरियड में, मतलब कि जैसे आपने 1 मिनट का देखा हुआ है, तो एंड वाला जो लास्ट 1-2 सेकंड बचा होगा, जिस लेवल पे मार्केट क्लोज कैंडल क्लोज होगा उसको क्लोजिंग बोलेंगे। और जैसे मैंने हाई और लो का पहले बताया हुआ है कि हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड, माने कि उस टाइम पीरियड में जहां तक गया हो कैंडल, और जिस लेवल तक नीचे गिरा हो उसको हाई और लो बोलेंगे। सिंपली ये हो गया कंपोनेंट्स। तो अब चलते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द बुलिश और बेरिश। तो इसको सिंपली समझने का ये मतलब, जैसे मैं आपको सिंपली अगर मैं आपको बताऊं बुलिश का मतलब क्या होता है, बेरिश का मतलब क्या होता है, ये होता है सिंपली बुल से आया है बुलिश, और बेरिश मतलब कि बेर से आया है ये बेरिश। बुल मतलब आपने बुल को देखा होगा, बुल मतलब की होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंग लगा हुआ है इसका, तो मतलब ये है कि जब अगर मान लो ये मार्केट को मारता है ऊपर की साइड, तो बुल कैसे हम अटैक करता है, ऐसे सिंग से अटैक करता है, सो दैट कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, ओके। सो बोलने का मतलब ये है, बुल मतलब कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा होगा। ठीक है, मार्केट में अटैक जो होता है बुल का, वो ऊपर की साइड जाता है। बेर कैसे अटैक करता है, वो पंजा अपना मारता है ऊपर से नीचे की तरफ, सो दैट कि हम इंडिकेट करते हैं बेर का जब मार्केट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो मार्केट, उसको बेर बोलते हैं, और जब मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा हो उसको बुलिश बोलते हैं। बुलिश क्या है, बुलिश रिफर्स टू द मार्केट कंडीशन वेयर द प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। जैसे मैंने बताया बुल क्या है, सिंपली प्रैक्टिकली समझ लो, बुल में होता है लाइक कि सिंग अगर मान लो मार्केट को अगर मारता है, ऊपर अटैक करता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, राइज होता है। इट कैन अप्लाई ए सिंगल स्टॉक मतलब रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, एसडीएक्स हो गया, एक सिंगल स्टॉक के बारे में मैंने बताया। ये हो गया सेक्टर, मतलब कि आईटी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, और दो ओवरऑल मार्केट मतलब कि मार्केट बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये इंडिकेट करता है। सब में सेम ही चीजें अप्लाई होती हैं। एज इट इज क्या होता है, बेरिश में भी वही कंसिडर होता है। बेरिश में क्या होता है, बेरिश रिफर्स टू द मार्केट कंडीशन वेयर प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। जैसे मैंने बताया कि बेर जो होता है वो पंजा मारता है ऊपर की तरफ नीचे। सो मार्केट का हम एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि मार्केट अगर मान लो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो उसको हम बेरिश बोलते हैं। सो अप्लाई सिंगल स्टॉक्स ए सेक्टर एंड ओवरऑल मार्केट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ क्या चीजें होती हैं, कैसे हम ये करते हैं और क्यों बोलते हैं बेरिश। और सिंपली अगर देखोगे मार्केट यहाँ से लाइक इस लेवल से, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इस लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर से नीचे गिरते तरफ आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपली करेंगे बेरिश मार्केट। ओके, बेरिश मार्केट। अगर मान लो इसी चीज को हम अगर कंसिडर करें कि मार्केट यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर इसको नहीं देखना, इसको कंसिडर नहीं करना है, तो अगर हम पीछे भी चार्ट देखेंगे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, तो देखो ये अगर इस चीज को यहाँ से देखो, सिंपली देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस टाइम फ्रेम पे ये मार्केट ऊपर की तरफ साइड में जा रहा था, इसको हम बोलेंगे बुलिश मार्केट। हमारा थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो लर्न बेसिक्स कैंडलस्टिक के बारे में है।
कि मतलब कि आप अगर मार्केट में आ रहे हैं तो आपको किस किस तरह के कैंडल, मतलब कि यहाँ पे जो है वो n नंबर ऑफ कैंडल नहीं है, आपको सेट ऑफ कैंडल के बारे में पढ़ना होगा और समझना होगा कि कैसे क्या चीजें कब बनती हैं। तो मैं आपको कुछ फैमिलीज बता देता हूँ कि कैसी चीजें रहती हैं और क्या क्या चीजें आपको पहले से आपको जानना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा होगा, ये इस फैमिली को बोलते हैं डोजी फैमिली। सो दैट कि आपको दिख रहा होगा कहीं पे आपको बॉडी नहीं दिख रहा है, अच्छा खासा कहीं पे बॉडी नहीं दिख रहा, विक्स दिख रहे होंगे, ये सारे किसको बोलते हैं, शैडो या विक्स, ठीक है। और जो कि आपको ये दिख रहा होगा बॉडी नहीं है। और ये जो स्पिनिंग टॉप, ये दोनों ही नेचर जो है वो सेम है, इन दोनों का जो कैंडल का नेचर है वो सेम है। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ इस चीजों पे थोड़ा सा मैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट में ये डोजी, जो इसको क्या बोलेंगे हम, डोजी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डोजी। स्पिनिंग टॉप है बट लेकिन हम इसको डोजी कंसिडर करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्पिनिंग टॉप, इसको क्या बोलेंगे, डोजी। क्योंकि डोजी में जो है कि मार्केट को हम ऐसे हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट वहाँ से आइदर मार्केट गिरते हुए फिर उसके बाद वहाँ से लाइक रिवर्स हो सकता है, या तो मार्केट कंडीशन वो है लाइक कि वो न्यूट्रल कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहा था बट लेकिन सडनली एक डोजी अच्छा खासा बना, ठीक है। सो दैट कि मार्केट अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट ऊपर से नीचे बेयरिश था बट लेकिन अब यहाँ से बुलिश हो गया। स्प्रिंग टॉप एज इट इज होता है, इसमें मतलब कि आपको बॉडी थोड़ा सा दिखेगा, जैसे ऊपर नीचे दिख रहा होगा और ग्रीन छोटा सा दिख रहा होगा और ऊपर नीचे आपको विक्स बड़े दिख रहे होंगे। थोड़ा सा डोजी के बारे में आपको बता देता हूँ, थ्योरी के बारे में क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोजी कैंडल forms when the opening and the closing price security are very close and equals। तो मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है वहीं पे कहीं भी नहीं कि जितने एक मिनट में जितना टाइम ले रहा हो मार्केट ऊपर नीचे होकर फिर वहीं पे क्लोज हो रहा है, या तो नियर बाई वहीं पे क्लोज हो रहा है। या रिजल्टिंग इज ए वेरी लो स्मॉल एंड नॉन एग्जिस्टेंस बॉडी, यानी कि जहाँ पे बॉडी वो बहुत छोटा है या तो ना के बराबर है। द लेंथ ऑफ द शैडो या विक्स कैन वेरी बट द स्मॉल बॉडी इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको शैडो जो है वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा दिखेंगे और जो बॉडी है वो बहुत छोटी दिखेगी, वो अपने टाइम पे, इसको बोल देंगे क्या, डोजी। अब स्पिनिंग टॉप भी एज इट इज है, जैसे मैंने आपको बताया सेम फैमिली के स्पिनिंग टॉप कैंडल हैज ए स्मॉल बॉडी विथ ए लॉन्ग अपर एंड लोअर शैडो। सो शैडो मतलब कि विक्स इंडिकेटिंग द नाइदर बुल और नॉर बेयर। मतलब मैंने बोलने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं साइडवेज है और लेकिन कहीं ना कहीं अगर डोजी बनता है तो ये कहीं ना कहीं लेकिन रिवर्सल का यहाँ पे कहीं साइन है। और ये एक कैंडल से कभी भी ट्रेड नहीं होता है, सिंपली अगर आप आगे आने वाले टाइम पे आप देखते रहोगे, सीखोगे, हम उसकी पूरा कलेक्शन को देखेंगे। जैसे आपने पहले अगर अल्फाबेट सीखा होगा तो ABCD से कभी आप सेंटेंस नहीं बना सकते। सिंपली अगर उसको आप लाइक कि पूरा मिक्स करोगे, लाइक कि APPLE एप्पल करोगे तब एप्पल बनेगा, ना कि ए सीख लिया आपने तो फिर उससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग समझ लेना कि अल्फाबेट है, अभी सेंटेंस बाकी है। सो द क्लोजिंग प्राइस एंड ऑफ द वेरी क्लोज एंड ओपन प्राइसिंग, माने कि उसके मतलब बोलने का मतलब वही है कि जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था मार्केट वहीं पे कहीं क्लोज होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये सेकंड नंबर जो कैंडल आपको दिख रहा होगा बुलिश मारुबुजो। बुलिश मतलब क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, माने बुल से समझ लेना कि बुल मतलब कि वहाँ पे सिंग लगे हुए हैं और ऊपर की साइड जा रहा है मार्केट। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं विक्स नहीं दिख रहे होंगे, इसको बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम माने कि बाइंग बोलेंगे यहाँ पे जिस चीज को, ये बहुत अच्छा बाइंग कैंडल होता है। मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश जो है वो बहुत एग्रेसिव है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका लो नहीं है, मतलब जिस जगह से मार्केट 1 मिनट में स्टार्ट हुआ था और ये ऊपर चलता गया और जहां तक टच किया वहीं पे क्लोज हुआ, मतलब कि पूरे इसमें कहीं पे सेल हुआ नहीं है एक बार भी, ओके। अब एज इट इज उसका इन्वर्टेड क्या होता है, बेरिश मारुबुजो। इसमें मान लो कि सेलर जो है बहुत अटैकिंग फॉर्म में है। उसके बाद क्या, हैमर मतलब कि कैसे, जैसे हमारे घर पे हैमर होता है ना यूज करने के लिए, आपको ऐसे दिखा होगा हैमर, तो सिंपली उसी के नाम से हम यहाँ पे आया हुआ है हैमर। तो यहाँ पे जैसे कि ओपन जो है वो ओपन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट कहीं ना कहीं उस टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे आया था बट उसके बाद रिवर्स होकर बाइंग में आकर क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हुआ और हाई यहाँ पे टच किया था। तो ये कहीं ना कहीं ये बुलिश मोमेंटम है। मान लो अगर मार्केट के नीचे लोअर डाउन पे बनता है कहीं पे हैमर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं चांसेस है कि मार्केट फिर ऊपर साइड जाने के ट्राई कर सकता है। एज इट इज हैंगिंग मैन किसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, हैंगिंग मैन हमारा जापानीज जो है वहाँ से आया हुआ है। हैंगिंग मैन माने कि अगर मान लो एक मरता हुआ इंसान, जैसे कि फांसी लगाया हुआ इंसान, वहाँ से डेडिकेट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अगर कभी भी
अप ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, और कहीं ऊपर में टॉप में आकर ये रेड टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनता है, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये चांसेस रहता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, मार्केट नीचे साइड में आ जाएगा। और सिंपली इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार जो है वो उसके इन्वर्टेड ही होता है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार एज इट इज होते हैं सिंपली। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, आज हमने कैंडलस्टिक के बारे में सीखा, कंपोनेंट्स देखा, आज हमने बुलिश और बेरिश के बारे में सीखा, और साथ ही साथ हमने देखा क्या क्या चीज़ें फैमिली के बारे में मैंने बताया कि कैंडल के कितने सारे फैमिलीज हैं। और सिंपली मैंने आपको एक ये दिखा, जो चीज़ें हैं आप उसको प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, या तो जर्नल बनाओ, जर्नल आपको बहुत आगे आने वाले पे हेल्प करेगा। सिंपली जैसे मैंने बताया आप उसको देखो और समझो कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाना मत भूलना, सो दैट कि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट जो वीडियो रहेगा वो आपको बिना बोले और समथिंग बिना लाइक कि आपको सर्च किए वो सिंपली आपके फ्रंट सामने आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ अपना जो फंड है उसको सेफ रखो, कि अगर आप जल्दी बाद में सीख जाओगे तो आपको जब प्रॉपर समझ में आ जाएगा कैंडलस्टिक के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आप अच्छे से उस चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने फंड को जो है वो सेफ रखो।